खुफिया कार्रवाई की गई, जो कि हमें कल रिकॉर्ड से मज़ीद पता चला है, और किस तरह से ये सारा प्रोसेस किया गया। जी अच्छा, मुझे बताइएगा, खान साहब के हवाले से अपडेट दीजिएगा। एक तो खान साहब जेल में कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, दूसरा जो उनकी सिस्टर है अलीमा खान साहबा, उनके हवाले से बताइएगा क्या उनकी मुलाकात हो पाई, अगर हो पाई तो सर उसमें क्या मतलब। देखिए, खान साहब माशाल्लाह बुलंद उनका मोराल है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से वो जो है अपनी जेल जो है वो काट रहे हैं। वो बड़े डटे हुए हैं, बड़े हौसले में हैं, और वाज़ेह तौर पर उनका पैगाम है कि मैं कभी ना झुकूँगा, ना मैं किसी जगह के ऊपर कंप्रोमाइज़ करूँगा, ना मैं पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के अंदर रहूंगा। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि खान साहब ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, वो सारी आप अंदर से जो है वो वहम सारे निकाल दें। खान साहब इस वक्त अटक जेल में मौजूद हैं। अटक जेल के अंदर खान साहब का ये होना और एक बब्बर शेर का होना और अटक की आवाम जो है वो इस वक्त जो है वो खान साहब के साथ वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है इस बात की उनकी मोहब्बत हो गई है कि जिस टाइम ये रिज़ल्ट आएगा वो वाज़ह कर देंगे कि किस तरह से एक बब्बर शेर यहाँ से होकर गया था। और ख़ान साहब जो है वो किसी तरह से लेट डाउन नहीं हुआ, किसी तरह से खान साहब जो है वो ये नहीं हुआ कि बिल्कुल जो है वो तंग पड़ गए हैं या थक गए हैं या वो ये कह रहे हो मुझे निकालो। खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे बेशक 1000 साल रखें, इससे ज़्यादा तकलीफ़ात में रखें। आज भी उन्होंने मैसेज भिजवाया है अली ज़फ़र के ज़रिए कि आप बिल्कुल वाज़ह तौर पर बताओ कि कोई मेरी जो है कंडीशन के ऊपर ना करे कि मुझे किस कंडीशन में रखा हुआ है, वो जिस कंडीशन में मर्ज़ी है रखें। मैं जो है इस हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी कौम के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटूँगा। तो सर अलीमा खान साहब से जो मुलाकात है उनके बारे में देखें, उनकी मुलाकात हुई, उनकी वाइफ की मुलाकात हुई। उन्होंने भी ये बताया कि खान साहब का मोराल बहुत बुलंद है, कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, जो कि उन्होंने हमें भी बताया। और उन्होंने सबको, जब भी कोई आता है पीछे से घर वाला, तो वो हौसला देते हैं कि आप मजबूत रहें। लेकिन घर वालों की भी हिम्मत है, उनको दाद है, उनको सलाम है कि उनकी जो अहलियाँ हैं या उनकी बहनें हैं वो माशाल्लाह से इस तरह से इस सारे प्रोसेस के अंदर फेस कर रही हैं और इस तरह से जो है वो डिफेंड कर रही हैं। इस तरह से उनके हौसले बुलंद हैं कि उनके हौसले देखकर हमें भी रश्क आता है कि किस तरह से उनकी बहनें और उनकी जो वाइफ हैं वो मज़बूत औरतें हैं और अपने जो है वो जो इमरान खान साहब है उनके मकसद के साथ इसी तरह से उनको भी विजन है और वो डट के खड़ी हैं। हालांकि आप देख लें कि बीबी साहिबा जो हैं वो एक बापर्दा खातून है और उनको रोज़ाना नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। कभी जो है वो भेजती है जी पुलिस भेज रही है, कभी जो है वो भेज रही है जी नैब भेज रही है, जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ ही नहीं है। एक तरफ नैब जाकर कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट देती है कि हमें ये रिक्वायर नहीं है और हम वापस ले लेते हैं, फिर नोटिस भेज दिए जाते हैं, फिर हम बेल लेते हैं, फिर कहते हैं जी कि हमारा इनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, फिर हम वापस लेते हैं। अब फिर दोबारा जो है वो तोशाखाना केस के अंदर नैब ने नोटिस भिजवा दिए हैं कि वो पेश हों। रोज़ाना जानबूझ के उनकी अदालतों के चक्कर, वो बापर्दा खातून है, उनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने कभी सियासत के ऊपर बात नहीं की। और किस तरह ये जो है वो डेस्परेट हो चुके हैं कि एक जो है वो एक शरीफ खातून, एक दीनदार खातून जिसको रोज़ाना ये उसका महरम जो है इस वक्त वो जेल में पड़ा है और उसको रोज़ाना जो है वो चक्कर लगवा रहे हैं अदालतों के। तोशाखाना की एक FIR उन्होंने दर्ज की हुई है जेली रसीदों की, कोई सबूत ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है। कोई बंदा वहाँ से उठाते हैं, उठा के एक FIR दर्ज कर देते हैं। उनकी बहनों के ऊपर एंटी करप्शन के पर्चे हो रहे हैं। कभी वो फैसलाबाद जो है वो जाकर अपने केसेस भुगत रही हैं, कभी डेरा गाजी खान जो है उनकी वाइफ के ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। खान साहब और खान साहब की फैमिली, उन सब को जो है वो जो है हरास किया जा रहा है, उन सब को जो है विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और सिर्फ़ अपनी जो है वो मकसद पूरा करने के लिए कि किसी तरह से उनकी फैमिली या खान साहब टूट जाएं। लेकिन ये इनके वहम है। खान साहब हों या उनकी फैमिली हो, कोई बंदा टूटने वाला नहीं है, या उनकी लीगल टीम हो, हर बंदा अपनी जगह पे डटा हुआ है और खान साहब का साथ देने के लिए 24 घंटे वो रेडी है। अच्छा नहीं भाई, एक और चीज़ कहिएगा कि एक आपने दरख्वास्त दायर की हुई थी कि खान साहब को अटक जेल से अडयाला मुंतकिल किया जाए, तो उसके वाले से क्या अपडेट है? देखें, खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल जो है वो हमने इस्तदा की थी, वो दरख्वास्त कबूल नहीं हुई। हालांकि कानूनी तौर पर जो आर्डर है वो जो हुमायूं दिलावर साहब के थे वो थे अडयाला जेल के, लेकिन दरख्वास्त ना मैनुअल के मुताबिक देखा जाता है, ना
कोई जो है उसके अंदर कानून फॉलो किया जाता है कि क्या कानून उसके अंदर जेल रूल्स क्या कहते हैं। हमने सारा असिस्टेंस की, लेकिन उसके बावजूद ताहाल अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। और खान साहब को इसलिए उधर रखा गया है क्योंकि वहाँ पर जिस कंडीशन में रखा गया है, ये कंडीशन सिर्फ वहाँ पर अवेलेबल है।